चलिए, तो क्लास 11th के लिए क्या क्या इंपॉर्टेंट चीजें रहने वाली हैं। अगर फुल सिलेबस की बात करें तो देखो, चैप्टर नंबर 1 हमारे सामने है द लिविंग वर्ल्ड। इसके अंदर इंपॉर्टेंट चीजें हैं। एक तो देखो बाइनोमियल नोमेनक्लेचर। बेसिक चीजें क्या है, किसने दिया था, क्या इसके अंदर चीजें होती हैं, क्या क्या इसके, देखो 4 पॉइंट दे रखे हैं। ये इंपॉर्टेंट है। इसके बाद जो ये टेक्सोनॉमी है, टेक्सोनॉमिक कैटेगरी, टेक्सा किसको बोलते हैं, ये दो चीजें इस चैप्टर के अंदर काफी इंपॉर्टेंट है। राइट। इसके बाद हम चलते हैं चैप्टर नंबर 2 में। तो चैप्टर 2 के अंदर जो इंपॉर्टेंट चीजें रहने वाली है, एक तो ये RH का, ये 5 किंगडम क्लासिफिकेशन, बेसिक आइडिया बिल्कुल इसके बारे में होना चाहिए। अब क्या है, देखो जैसे हम किंगडम मोनरा के अंदर गए तो मोनरा के अंदर आर की बैक्टीरिया, यू बैक्टीरिया आते हैं। बेसिक डिफरेंस आर की बैक्टीरिया, यू बैक्टीरिया का बेसिक डिफरेंस कि क्या इनमें फर्क है, कौन से वाले आर की है, कौन से वाले यू बैक्टीरिया है। कि उसका आता है किंगडम प्रोटिस्टा के अंदर, देखो क्राइसोफाइट्स, डायनोफ्लाजेलेट्स, यूग्लोनोइड्स, स्लाइमोल्स, प्रोटोजोन्स। बिल्कुल बेसिक आइडिया। देखो डायटोमेशियस अर्थ है, कौन बना रहा है, क्राइसोफाइट्स। ठीक है। रेड टाइड्स, समझ रहे हो, है ना। स्टिफ सेलुलोज प्लेट्स किसके अंदर है, डायनोफ्लाजेलेट्स के अंदर। यूग्लोनोइड्स के अंदर क्या मिलेगा, पेलिकल। समझ में आ रही बात, पेलिकल वाले लेयर। ऐसे बेसिक इनका जो बिल्कुल कैरेक्टरिस्टिक फीचर है वो आपको बेसिकली पता होना चाहिए इसमें। ठीक है ना। फिर फंगी के अंदर आ जाता है। फंगी के अंदर देखो ये 3 पॉइंट दिख रहे हैं आपको इंपॉर्टेंट। फंगी के अंदर ये होगा। फिर फंगी के अंदर क्या, फाइकोमैसिटिस, एस्कोमैसिटिस, बेसिडी और ड्यूटेरोमैसिटिस। इम्परफेक्ट फंगी किसको बोलते हैं। ठीक है। बेसिडोमैसिटिस जो है, उसके अंदर एक दो स्पेशल पॉइंट क्या रहने वाले हैं, इसमें बेसिकली ये है कि ड्यूटेरोमैसिटिस को हम इम्परफेक्ट फंगी क्यों बोलते हैं। ये वाला सबसे इंपॉर्टेंट आपका क्वेश्चन रहने वाला है। राइट। इसके बाद हम चैप्टर नंबर अगर 3 में चले, इसके अंदर एल्गी की जो एल्गी में आपने जो टेबल दे रखी है, ये वाली, इसके अंदर कुछ 2-3 कॉलम इसके अगर आपको याद है अच्छे से, तो आप एल्गी को क्लासिफाई आराम से कर सकते हैं। ठीक है। टेबल बनाई इसलिए रखिए। उसके बाद ब्रायोफाइट्स। ठीक है। एम्फीबियंस तो प्लांट किंगडम क्यों बोलते हैं। इसके बाद लिवरवर्ट्स होते हैं हमारे। ठीक है। मोसिस हो गए, लिवरवर्ट्स, मोसिस। उसके टेरिडोफाइट्स, टेरिडोफाइट के अंदर एक स्पेशल पॉइंट है। फर्स्ट मतलब इसके अंदर ये एक तरह से इनके अंदर क्या मिला था आपको, वेस्कुलर सिस्टम, ट्रू वेस्कुलर सिस्टम, वो इसके अंदर मिला था फर्स्ट टाइम। फिर जिम्नोस्पर्म्स के बारे में क्या क्या खास बात है, तो पूरी डिटेल नहीं लेकिन बेसिक मेजर प्रॉपर्टी इसकी क्या है वो पता होनी चाहिए। नेक्स्ट आते हैं हम लोग इसके अंदर, एनिमल किंगडम के अंदर। अब देखो एनिमल किंगडम में क्या मेन पॉइंट रहने वाला है कि इसमें जितने भी, देखो पहली बात तो कुछ क्लासिफिकेशन की चीजें आपको पता होनी चाहिए ना, किस किस तरह से क्लासिफिकेशन होती है। इसके बाद क्लासिफिकेशन के बाद यहाँ पे देखो पॉरीफेरा, पॉरीफेरा के अंदर क्या चीज आएंगी। ठीक है। उसके बाद निडेरा का स्पेशल पॉइंट क्या है, निडोब्लास्ट। पॉलीपर मेड्यूसा, अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन, ये इसका स्पेशल पॉइंट है। टिनोफोरा के अंदर बायोलिमिनेसेंस और कॉम्प्लेट्स, इसका मेन पॉइंट हो गया। प्लेटिहेल्मिन्थ ऐसा कुछ खास नहीं है, एस्केल्मिन्थ कुछ खास नहीं है, एनालिडा के अंदर। ठीक है। बॉडी के अंदर सेगमेंटेशन होंगी। फिर आर्थ्रोपोडा के अंदर क्या खास बात है, लार्जेस्ट फाइलम है, इसके थोड़े बहुत एग्जांपल्स। मोलस्का के अंदर क्या मिलेगा आपको इसके अंदर, इसके अंदर आपको देखो पाइला, यानी कि स्नेल्स हो गए, ऑक्टोपस हो गए, मोलस्का के अंदर आ रहे हैं। स्टार फिशेस किस में मिल रही है, ये चीजें इंपॉर्टेंट है। ठीक है। इसके बाद देखो ये डिफरेंस, ये टेबल एक कंपैरिजन की। उसके बाद आगे का फिर आपको पता होगा इंपॉर्टेंट चीजें क्या है। ठीक है ना। डिटेल के अंदर थोड़ा जो है, मतलब इसके बारे में आपको बेसिक आइडिया पूरा अच्छे से होना चाहिए। चैप्टर नंबर 5 की तरफ बढ़ेंगे। चैप्टर नंबर 5 के अंदर इंपॉर्टेंट चीजों की बात अगर करें हम लोग, सबसे पहले इसके अंदर ना ये चैप्टर थोड़ा सा मुश्किल लगता है याद करने के लिए, लेकिन देखो बेसिक चीजें पता होनी चाहिए, रूट ऐसा एज सच। एग्जांपल्स इसके अंदर इंपॉर्टेंट है और कुछ टर्म्स इंपॉर्टेंट, जैसे कि मैं आपको बताता हूँ टर्म्स क्या होगी इसके अंदर। देखो पल्विनस, ये चीज इंपॉर्टेंट है। उसके बाद देखो वेनेशन। फिर यहाँ पे ये पिनिडेली कंपाउंड लिफ किसके अंदर होगा, पाल्मेटली कंपाउंड लिफ किसके अंदर मिलेगा आपको। ठीक है। उसके बाद देखो कैलिक्स किसको बोलते हैं, कोरोला क्या चीज होती है। उसके बाद स्टेमिनोड क्या है, यहाँ पे मिलेगा आपको स्टेमिनोड। ठीक है। उसके बाद ये देखो ये प्लासेंटेशन दे रखे हैं ना, प्लासेंटेशन टॉपिक काफी इंपॉर्टेंट रहने वाला है। ठीक है। कुछ कुछ एग्जांपल्स हैं बेसिक बेसिक जो आपको पहले भी मैंने इंपॉर्टेंट बता रखे हैं, वो चीज होगी। उसके अलावा ये चीजें फिलहाल देखो, मेन जो इसमें सोलेनेसी है, तो सोलेनेसी जो है उसका फ्लोरल फॉर्मूला इंपॉर्टेंट है, याद रखना है आपको अच्छे से। ठीक है। मतलब यही दे रखा है मेन तो इसके अंदर, तो इसी को आप याद रखोगे, सोलेनेसी। चैप्टर नंबर 6 के अंदर बढ़ते हैं। तो रूट, सबसे पहले रूट के अंदर क्या क्या चीजें रहने वाली है, ये जो पूरे 2 डायग्राम दे रखे हैं ना, ये दोनों डायग्राम आपको बहुत अच्छे से आने चाहिए, पता होना चाहिए किसमें क्या दे रखा है। आ रही है बात समझ में। इसके बाद और लीफ जो है, लीफ दोनों डोर्सिलेटरल आइसोबैलेटरल दोनों के अंदर 3-4 पॉइंट का डिफरेंस आपको आना चाहिए, मतलब इस चैप्टर में से डिफरेंसेस पता होने चाहिए आपको मेनली। अब देखो चैप्टर 7 की अगर मैं बात करूं, फ्रॉग की मॉर्फोलॉजी के 2-3 पॉइंट याद रखना। एनाटॉमी के अंदर ये वाली चीज याद रखना आप लोग। ठीक है। डाइजेस्टिव सिस्टम। अब देखो चैप्टर नंबर 8 हमारा ओपन होने वाला है, इसके अंदर क्या चीज इंपॉर्टेंट रहेंगी। चैप्टर नंबर 8 की बात करूं
तो सबसे इंपॉर्टेंट यहाँ पे क्या रहने वाला है, ये आपका माइटोकॉन्ड्रिया, इसके बारे में पता होना चाहिए। प्लास्टिड के बारे में इंफॉर्मेशन रखनी है अपने पास, ठीक है। उसके बाद ये जो आपका एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम होता है, इसके अंदर एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम सबसे इंपॉर्टेंट, ठीक है ना। ये कुछ मेन इसके इंपॉर्टेंट पॉइंट है, बेसिक आइडिया सबका होना चाहिए बाकी चीजों का, पर ये इसके इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ठीक है। अब चलते हैं चैप्टर नंबर 9 की तरफ। देखो ये जो है ना, ये पहले आपका आ चुका है कंटेंट सारा, इसलिए इसमें से ज्यादा चीजें नहीं पूछी जाएंगी। मेन इसके अंदर जाने वाला है ह्यूमन फिजियो। खैर, चैप्टर नंबर 9 के अंदर इंपॉर्टेंट चीजें क्या रहेंगी, जो ये बायोमोलिक्यूल्स दे रखे हैं इनके एग्जांपल्स, बेसिकली होते क्या है, इनका बेसिक स्ट्रक्चर क्या है, वैसे प्रोटीन क्या है, पॉलीसेकेराइड क्या होंगे, इसके बारे में इंफॉर्मेशन। इसके अलावा जो है क्या बोलते हैं, एक तो फैक्टर्स अफेक्टिंग एंजाइम एक्टिविटी, थोड़ा सा आपको बेसिक इसका आइडिया होना चाहिए। और क्लासिफिकेशन का क्वेश्चन मुश्किल आता है, को फैक्टर्स, ये को फैक्टर्स में 3 पॉइंट है, इसको याद कर लें। ठीक, तो अब यहाँ पे आता है सेल साइकिल और सेल डिवीजन। इसके अंदर सबसे ही इंपॉर्टेंट पॉइंट आपका रहने वाला है मियोसिस के अंदर प्रोफेज 1, मियोसिस में प्रोफेज 1। ये प्रोफेज 1 का पूरा पेज जो है ना, इसको बहुत ही अच्छे से क्लियर करके अपना जाना एग्जाम में इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा आपको देखो ये डायग्राम जो है ना, ये पहचानने आने चाहिए किसके क्या दिखा रखे हैं। ऐसे है कि टीलो ट्रांजिशन टू मेटाफेज, मतलब मेटाफेज के अंदर ही कैटेगरी आएगी कहीं ना कहीं, और यहाँ पे न्यूक्लियो आपका मेटाफेज बन चुका है। ऐसे आपको इसके बारे में जानकारी होनी चाहिए, जितने भी हैं आपके प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज, टीलोफेज, इनका बेसिक सबसे फेमस कैरेक्टर क्या है इसका, उसके बारे में आपको आइडिया इसके अंदर रहना चाहिए। फोटोसिंथेसिस के अंदर इंपॉर्टेंट चीजें क्या रहेंगी आपकी, एक तो क्या डार्क और लाइट रिएक्शंस, इनके बारे में आइडिया होना चाहिए। फिर आपके पास आता है ये फोटो सिस्टम 1, फोटो सिस्टम 2, PS1, PS2, इसका आइडिया। ETS, अच्छे ये क्या बोलते हैं, सॉरी, जेड स्कीम जो है आपकी इलेक्ट्रॉन, ये होगा आपका, ठीक है ना, किस तरह से इलेक्ट्रॉन मूव करता है, ये ETS आपको अच्छे से पता होना चाहिए। उसके बाद साइक्लिक फॉस्फोराइलेशन, इसका आइडिया। केमियोस्मोटिक हाइपोथेसिस, एज सच मैंने पूरा आपको टॉपिक नहीं दिया है, ठीक है ना। इसके अलावा ये प्राइम एक्सेप्टर ऑफ CO2 कौन होगा। केल्विन साइकिल जो है, इसके अंदर इसके जो 3 पॉइंट दे रखे हैं, 1 2 3, अच्छे से याद करके जाने। केल्विन साइकिल, ठीक है। C4 पाथवे के अंदर क्या खास बातें हैं जो इसको अलग बनाती है C3 पाथवे से, बस इतना ही कर लोगे तो काम चल जाएगा। सारी बात समझ में। अब देखो रेस्पिरेशन प्लांट्स के अंदर एक तो हम लोग चलते हैं बिल्कुल लास्ट में, दे रखा है रेस्पिरेटरी क्वेश्चन, ये काफी इंपॉर्टेंट है। फिर एम्फिबोलिक पाथवे क्यों बोलते हैं, ये चीज आपकी इंपॉर्टेंट हो जाएगी। सिट्रिक एसिड साइकिल के कहाँ पे क्या बन रहा है, क्या निकल रहा है, थोड़ा सा इसका बेसिक आइडिया आपको होना चाहिए। और उसके अलावा ग्लाइकोलिसिस, ठीक है ना, क्या इसका नेट रिजल्ट रहने वाला है, ये चीज इंपॉर्टेंट रहेगी। प्लांट ग्रोथ के अंदर आपका देखो डिफरेंशिएशन, ग्रोथ क्या होती है, ग्रोथ मेजरेबल है किस तरह से, ग्रोथ ग्रोथ के फेजेस क्या है, ये चीज होगी। ग्रोथ का रेट, ये इंपॉर्टेंट है, मतलब इजी टॉपिक्स है और आराम से हो जाएंगे, ठीक है ना। इसके बाद ये डिफरेंशिएशन, डी डिफरेंशिएशन और रीडिफरेंशिएशन, ये चीज आपको पता होनी चाहिए। डेवलपमेंट क्या होती है अल्टीमेटली, ये पता होना चाहिए। और जो आपके यहाँ ऑक्सीजन, जिबरेलिन, साइटोकिन, एब्सिसिक एसिड, इथाइलिन, ठीक है, इनका आपको बेसिक काम क्या है, बेसिकली क्या करते हैं ये, मेन मेन पॉइंट्स वो आपको आइडिया इसका होना चाहिए। तो ये हमारा चैप्टर नंबर लास्ट जो था प्लांट फिजियोलॉजी का, वो कंप्लीट होता है। अब चलते हैं चैप्टर 14 से। अब यहाँ से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट चीजें स्टार्ट हो जाएंगी, एक से यहाँ से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट चीजें स्टार्ट हो जाएंगी, जैसे कि ब्रीदिंग एक्सरसाइज गैसेस के अंदर क्या आएगा आपका, ये डायग्राम इंपॉर्टेंट है, ठीक है। मैकेनिज्म आपको पता होगा पहले से ही। ये रेस्पिरेटरी वॉल्यूम्स और कैपेसिटीज हैं, इसके अंदर आप जो है कैपेसिटीज पे मेनली ध्यान देना, ठीक है। कैपेसिटी क्या होती है उसके ऊपर ध्यान देना। ये डायग्राम आपका, ये वाला टेबल आपकी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इसके अलावा ये वाला ग्राफ, ये इंपॉर्टेंट रह रहा है। CO2 की ट्रांसपोर्टेशन, ये इंपॉर्टेंट रहने वाली है, और चैप्टर हमारा ओवर हो जाएगा इतने में। डिसऑर्डर्स आपको सारे के सारे करके जाने हैं, राइट। यहाँ से टॉपिक इंपॉर्टेंट स्टार्ट हो चुके हैं सारे। फिर आते हैं नेक्स्ट चैप्टर की तरफ। बॉडी फ्लूइड सर्कुलेशन, इसमें ये टेबल बहुत बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। किस तरह से क्या होगा, कौन से ब्लड ग्रुप, कौन सा एंटीजन, क्या है, पूरी टेबल आपको अच्छे से ड्रॉ करनी आनी चाहिए, ठीक है। उसके बाद ब्लड क्लॉटिंग का बेसिक आइडिया रखना है हल्का सा, बिल्कुल क्या इंपॉर्टेंट है, कैल्शियम आयंस है इंपॉर्टेंट, या फिर कौन सा आयंस इंपॉर्टेंट है, ये चीज पता होनी चाहिए, ठीक है। उसके बाद देखो ह्यूमन सर्कुलेटरी सिस्टम, अब इसमें कार्डियक साइकिल अच्छे से आपको आनी चाहिए। एस नोड, एवी नोड का क्या काम है, किसको हम लोग क्या बोलते हैं, किसको हम लोग बोलते हैं पेस कीपर, किसको बोलते हैं पेस मेकर, ये चीज इंपॉर्टेंट है। ECG,
अगर आपके लिए इम्पोर्टेंट रहने वाली। डबल सर्कुलेशन तो बिल्कुल बेसिक है, कोई कोई बिल्कुल इजी इजी रहता है, मतलब ये कोई इसमें मुश्किल कॉम्प्लिकेटेड चीजें है नहीं, किस किस तरह से ब्लड घूम रहा है आपको पता होना चाहिए। ठीक है, दैट्स इट। उसके बाद चलते हैं नेक्स्ट चैप्टर की तरफ। ठीक है, एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट्स अंदर एलिमिनेशन। यहाँ पे नेफ्रॉन का डायग्राम, ठीक है, किडनी का डायग्राम, यूरिन फॉर्मेशन के स्टेप्स, स्टेप वाइज याद कर लेना इस चीज में, स्टेप वाइज। ठीक है, इसके बाद ट्यूब्यूल्स के फंक्शन चलो सही है। मैकेनिज्म ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ फिल्ट्रेट, इसका बेसिक आइडिया मतलब कैसे क्या हो रहा है, काउंटर करंट मैकेनिज्म जो है ना, वो बेसिकली क्या होता है थोड़ा सा उसके बारे में आइडिया रखना। उसके बाद रास मैकेनिज्म, रेनिन एंजियोटेंसिनोजन एंजियोटेंसिन मैकेनिज्म। ठीक है, ये चीज हो गई हमारी, दैट्स इट। लोकोमोशन मूवमेंट में आएंगे, स्लाइडिंग फिलामेंट थ्योरी इसमें इंपॉर्टेंट है। ठीक है, स्लाइडिंग फिलामेंट थ्योरी के बाद सबसे इम्पोर्टेंट वही है। उसके बाद ना आप आ जाओ इसके ऊपर, ये और स्केलेटल मसल्स के ऊपर। इसके अंदर देखो वर्टेब्रल कॉलम, रिब गेज हो गया आपका। ठीक है, फिर उसके बाद ये जो गर्डल्स है ना हमारे, गर्डल्स आपको आइडिया होना चाहिए। जॉइंट के अंदर बेसिक आइडिया जॉइंट्स का, दैट्स इट। फिर न्यूरल कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन में जब आएंगे हम लोग, तो यहाँ पे देखो न्यूरॉन का डायग्राम इंपॉर्टेंट है। ये वाला ग्राफ, ये वाला डायग्राम आपका इंपॉर्टेंट है, कैसे काम हो रहा है यहाँ पे, कैसे क्या चीजें हो रही है। ठीक है, साइनैप्स, इसके बारे में पता होना चाहिए आपको। फिर ना ये देखो, ये जो दे रखा है ना यहाँ पे, फोर ब्रेन, मिड ब्रेन, हैंड ब्रेन, लोकेशन क्या है इनकी, मेरे बात समझ में, क्या इनकी लोकेशन है, पार्ट का नाम क्या होता है, जैसे कि मेडुला ऑब्लोंगेटा कहाँ मिलेगा, पॉन्स कहाँ मिलेगा, सेरेबेलम कहाँ मिलेगा, हाइपोथैलेमस कहाँ मिलेगा, इनके फंक्शन क्या, लोकेशन का है। मतलब पार्ट, फंक्शन, लोकेशन, ये आप पूरा ब्रेन का अच्छे से ध्यान रखेंगे भाई, इंपॉर्टेंट है, छोड़ के आपको नहीं जाना। आ रही है बात समझ में। तो नंबर 19 की बात अगर हम करें, केमिकल कोऑर्डिनेशन एंड इंटीग्रेशन, यहाँ पे हाइपोथैलेमस का क्या काम है, पिट्यूटरी। ठीक है, मास्टर, तो मास्टर ग्लैंड किसको बोलते हैं, मास्टर ग्लैंड से बोलते हैं, पैराथायराइड ग्लैंड, एड्रिनल कॉर्टेक्स। बस बाकी देखो बेसिक आइडिया आपको सारा होना चाहिए। देखो, तो लास्ट में इंपॉर्टेंट क्या रहेगा कि जो भी आपने कुछ इसमें पढ़ा है उसको ना प्रॉपरली रिवाइज रखना, मतलब एग्जाम डे पे आपको क्लियरली सब कुछ चीजें याद रहनी चाहिए। और जो क्वेश्चन लिखा गया है ना उसको पढ़ो, वो देखो कितने मार्क्स का क्वेश्चन है, और उस मार्क्स के अकॉर्डिंग जो क्वेश्चन में एग्जैक्टली पूछा हुआ उसके अकॉर्डिंग आंसर करके आना है।